डायबिटीज़ के मरीज़ इन हेल्दी स्नैक्स का करें सेवन। आइए देखते हैं जन सूचना एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट। मधुमेह के मरीजों को एवोकाडो का सेवन करना चाहिए। इसके सेवन से रक्त शर्करा के स्तर को प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है। एवोकाडो में उच्च फाइबर सामग्री और मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड उन्हें मधुमेह के अनुकूल भोजन बनाते हैं। आइए बात कर लेते हैं कि आखिरकार क्या स्नैक्स हम खाएं। हार्ड बॉयल एग। हार्ड बॉयल एग प्रोटीन सामग्री है जो मधुमेह के लिए लाभदायक बनाती है। एक बड़ा हार्ड बॉयल एक लगभग 6.3 ग्राम प्रोटीन प्रदान करता है। पॉपकॉर्न। इसकी गिनती कंफर्ट फूड में होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओल्ड वेज होल ग्रेन्स काउंसिल के अनुसार ये एक होल ग्रेन भी है, जिसका अर्थ है कि डायबिटीज़ में व्यक्ति के लिए लाभदायक ये है। मुट्ठी भर बादाम। बादाम खाने में बहुत ही पौष्टिकता होती है। बादाम का एक औंस 28 ग्राम सेवन 15 से अधिक विटामिन और खनिज प्रदान करता है। शोध से पता चला कि बादाम मधुमेह वाले लोगों में रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। मनाली के प्रमुख मनमोहक स्थल जो अधिकतर पर्यटकों को करते हैं आकर्षित। आइए देखते हैं जन सूचना एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। मनाली घूमने के लिए लोगों के बीच बहुत ही फेमस है। अगर आप भी गर्मियों में किसी भी हिल स्टेशन जाने की तैयारी कर रहे हैं, मनाली बेहद ही खूबसूरत और अपनी प्राकृतिक नज़ारों के लिए जाना जाता है। यहाँ आकर पर्यटक ऊंची ऊंची घाटियाँ, बर्फ से ढके पहाड़ों और पहाड़ियों के साथ यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती में खो जाते हैं। हिमाचल के कुछ ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहाँ पर्यटकों की सबसे ज़्यादा भीड़ देखी जाती है। जब भी कोई पहली बार मनाली घूमने आता है तो सबसे पहला सवाल उसके मन में यही होता है कि मनाली में कौन कौन सी खूबसूरत जगहें हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोलंग घाटी की। मनाली से थोड़ी दूर लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर एक मिनी घाटी सोलांग नाला है। ये खेल प्रेमियों के लिए एक अच्छी जगह है। रोहतांग दर्रा। मनाली से करीब 51 किलोमीटर की दूरी पर पीर पंजाल रेंज पर स्थित ये ऊंचा पर्वत मार्ग आपको यहाँ की वादियों में गुम कर देगा। अटल टनल रोहतांग। अटल टनल रोहतांग दर्रे के नीचे पीर पंजाल की पहाड़ी को भेद कर बनाई गई है और ये टनल भारतीय इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। कुल्लू। कुल्लू ना घूम कर आए तो ऐसा तो नहीं हो सकता। मनाली से 40 किलोमीटर की दूरी पर कुल्लू नाम की एक खूबसूरत घाटी है। भृगु झील। मनाली के पास एक आश्चर्यजनक झील भी मौजूद है जिसका नाम है भृगु झील। इस झील का रास्ता बेहद ही खूबसूरत घास के मैदानों से होकर गुजरता है जो आपका मन मोह लेगा। स्टाइल ड्रेसेस रंगों का भी रखें ध्यान। आइए देखते हैं जन सूचना एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। करवा चौथ एक ऐसा अवसर है जब विवाहिता स्त्री बेहद ही खूबसूरत लगना चाहती है। इस खास दिन पर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, एक दुल्हन की तरह सजना चाहती हैं। आप इस बार करवा चौथ पर सबसे अलग और सबसे खास दिखना चाहती हैं तो ऐसे में आप बॉलीवुड अदाकाराओं के लुक से आइडिया ले सकती हैं। करवा चौथ के अवसर पर बॉलीवुड एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी के इस लुक को रिक्रिएट करना अच्छा विचार है। इस लुक में अदिति ने रेड कलर के हाई नेक लहंगे को कैरी किया है। इस पर हैवी एम्ब्रॉयडरी उनके लुक को हैवी बना रही है। आप भी इस लहंगे के साथ मांग टीका पहनकर अपने करवा चौथ लुक को खास बना सकती हैं। व्रत के दौरान दिन के समय अधिकतर महिलाएं कुछ लाइट पहनना चाहती हैं ताकि उन्हें उपवास के दौरान समस्या ना हो। ऐसे में आप माधुरी दीक्षित के इस लुक को रिक्रिएट करें। आप भी करवा चौथ पर लाइट पिंक कलर की साड़ी के साथ स्लीवलेस ब्लाउज को स्टाइल कर सकती हैं। साथ ही आप एक्सेसरीज को भी लाइट ही रखें। महिलाएं करवा चौथ पर रेड कलर पहनना पसंद करती हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके अलावा ग्रीन या ब्लू आदि कलर को भी अपने करवा चौथ लुक का हिस्सा बना सकती हैं। जेईई एग्ज़ाम टिप्स। देना है जेईई एग्ज़ाम तो अंतिम एक महीने में ऐसे करें रिवीजन। आइए देखते हैं जन सूचना एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। इंजीनियरिंग विषय में बैचलर डिग्री हासिल करने के लिए 12वीं कक्षा के बाद छात्रों को जेईई परीक्षा देनी होती है। इस परीक्षा का आयोजन हर वर्ष नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करती है। इस वर्ष परीक्षा का आयोजन आईआईटी बॉम्बे द्वारा होता है। परीक्षा देने जाने से पूर्व इन बातों का ख्याल रखें। अगर आपको भी परीक्षा देनी है तो इसके लिए अंतिम एक महीने में परीक्षा की तैयारी करने और रिवीजन करने के लिए खास रणनीति अपनानी पड़ती है। इन टिप्स के जरिए छात्रों को तैयारी में मदद मिलेगी। जेईई परीक्षा की तैयारी करते हुए एकाग्र रहते हुए पढ़ाई करें। परीक्षा होने से एक महीने पूर्व के अपना नजरिया सकारात्मक रखें। खुद को शांत रखते हुए तैयारी करने में सफलता मिलना आसान होता है। मॉक टेस्ट और पूर्व वर्षों के पेपर जरूर सॉल्व करें क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट में मददगार होता है। परीक्षा देने से पहले अधिक से अधिक सैंपल पेपर सॉल्व करें। सैंपल पेपर के जरिए छात्र एग्जाम पैटर्न को भी समझ सकते हैं। जेईई परीक्षा में सफलता पाने के लिए कम समय में अधिक सवाल सही तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। हालांकि ध्यान रखना जरूरी है कि स्पीड में इजाफा करने के लिए गलतियां ना करें क्योंकि ऐसा करना भारी पड़ सकता है।
गुड बाय मूवी रिव्यू। आइए देखते हैं जन सूचना एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। अमिताभ बच्चन, नीना गुप्ता और रश्मिका मंदाना की फिल्म गुड बाय बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है। फिल्म का कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग और बॉलीवुड में यूनिक है। फिल्म की कहानी घर में हुए एक मौत के इर्द गिर्द लिखी गई है। फिल्म में एक इमोशनल कहानी के साथ साथ कॉमेडी का भी तड़का लगाया गया है। गुड बाय एक 2022 भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे विकास बहल द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। हम सभी ने देखा है कि एक ही परिवार में कई अलग अलग विचारों के लोग होते हैं। कुछ ऐसे ही पिता और बेटी के अलग अलग विचारों को लेकर फिल्म गुड बाय बनी है। फिल्म में अमिताभ बच्चन की पत्नी नीना गुप्ता का निधन हो जाता है। इस निधन को बच्चे किस तरह से लेते हैं उसके बारे में दिखाया गया है। फिल्म की कास्ट की बात की जाए तो ये सुपरहिट है। वहीं रश्मिका मंदाना की यह बॉलीवुड में पहली फिल्म है। रश्मिका भारत का क्रश कही जाती हैं, लेकिन अगर एक्टिंग की बात की जाए तो रश्मिका को बॉलीवुड में अपने कदम जमाने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी होगी। रश्मिका मंदाना का हिंदी डायलॉग बोलना थोड़ा अखरता है। वहीं फिल्म की जान नीना गुप्ता और अमिताभ बच्चन है। फिल्म में दोनों की जोड़ी अभी के बॉलीवुड पावर कपल से भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। स्क्रीन पर दोनों की केमिस्ट्री देखकर काफ़ी मज़ा आता है। वहीं फिल्म का म्यूज़िक भी काफ़ी मज़ेदार है। यूपीआई से पेमेंट करते समय इन बातों का रखें ध्यान, जरा सी चूक से हो सकता है बड़ा नुकसान। आइए देखते हैं जन सूचना एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। आजकल पेमेंट की दुनिया मतलब यूपीआई की दुनिया हो गई है। आजकल यूपीआई की पेमेंट धड़ल्ले से हर कोई व्यक्ति कर रहा है। वह चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, वह कोई छोटा हो या कोई बड़ा हो। हर एक के फ़ोन में आपको गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, भीम जैसे एप्लीकेशन आसानी से मिल जाएंगे और इन्हीं एप्लीकेशन को कोई भी व्यक्ति पेमेंट करने के लिए हर वक्त इस्तेमाल करने लगा है। यहाँ तक कि छोटी छोटी पेमेंट के लिए भी वह यूपीआई एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने लगा है। ऐसे में कई सारे स्कैम फ्रॉड भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी समय रहते सचेत नहीं होते हैं तो आपकी यूपीआई लॉकर में कोई भी सेंध लगा सकता है और आपका अकाउंट खाली हो सकता है। यूपीआई पेमेंट के लिए क्या आवश्यक है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए? वास्तव में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने पेमेंट के लेन देन को इतना आसान बना दिया कि 1 मिनट से भी कम समय में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी पैसा मंगा सकता है और कहीं पर भी भेज सकता है। इसमें एक तरह से भारत में ऑनलाइन पेमेंट की दुनिया को बदल कर रख दिया है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है, वास्तव में उतनी ही आसानी से इसे कैजुअल भी लेने लगे हैं लोग। कैजुअल लेने का मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि आप किसी तरीके से असावधान हो जाते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप किसी एटीएम मशीन में गए और किसी के भी सामने अपने कार्ड का पिन ओपन कर दिया। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति फ़ोन पे या फिर गूगल पे कर रहा है तो अब किसी के सामने वो अपना यूपीआई पासवर्ड डालने में हिचकना चाहता नहीं है। ऐसे में अगर आपका फ़ोन उस व्यक्ति के हाथ में भूल से भी 2 सेकंड के लिए लग गया तो वह आपके बैंक अकाउंट के साथ क्या कर सकता है, आप खुद समझ लीजिए। दिवाली हेल्दी डाइट टिप्स। इस त्योहार अपने सेहत के साथ रखें अपने डाइट का ख्याल। आइए देखते हैं जन सूचना एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। अगर त्योहार का सीजन आपके वजन कम करने की जर्नी में बाधा बन रहा है तो आज का हमारा ये न्यूज़ आपके लिए है। जी हाँ, आज हम आपको दिवाली के लिए एक हेल्दी डाइट प्लान बताने वाले हैं। इसकी मदद से आप दिवाली पर मिठाइयों और स्वादिष्ट पकवानों का लुत्फ उठा पाएंगे और आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। पहले, वर्कआउट स्किप ना करें। जी हाँ, त्योहार का सीज़न है और ऑफिस की छुट्टियां चल रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वर्कआउट से भी छुट्टी ले लें। दिवाली पर लोग ज़्यादा कैलोरी का सेवन करते हैं, इसीलिए उनका वजन बढ़ जाता है। वर्कआउट में ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाकर एक्सरसाइज करें, आप घर पर रहकर स्ट्रेचिंग और वॉक कर सकते हैं। हेल्दी विकल्प चुनें। आपको बता दें कि दिवाली पर घरों में तरह तरह की मिठाइयाँ, तले भुने स्नैक्स और खाना बनता है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो मिठाइयों और स्नैक्स को हेल्दी विकल्प के रूप में ले सकते हैं। आप चाहे तो कम मीठे वाली मिठाई और स्नैक्स में फल, नट्स या सलाद खा सकते हैं। खुद को हाइड्रेट रखें। त्योहार के सीज़न में खाने के साथ साथ खुद को हाइड्रेट रखने पर भी ध्यान दें। दिन में कम से कम 8 से 9 डायबिटीज़ के मरीज़ इन हेल्दी स्नैक्स का करें सेवन। आइए देखते हैं जन सूचना एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट। मधुमेह के मरीजों को एवोकाडो का सेवन करना चाहिए। इसके सेवन से रक्त शर्करा के स्तर को प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है। एवोकाडो में उच्च फाइबर सामग्री और मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड उन्हें मधुमेह के अनुकूल भोजन बनाते हैं। आइए बात कर लेते हैं कि आखिरकार क्या स्नैक्स हम खाएं। हार्ड बॉयल एग। हार्ड बॉयल एग प्रोटीन सामग्री है जो मधुमेह के लिए लाभदायक बनाती है। एक बड़ा हार्ड बॉयल एक लगभग 6.3 ग्राम प्रोटीन प्रदान करता है। पॉपकॉर्न। इसकी गिनती कंफर्ट फूड में होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओल्ड वेज होल ग्रेन्स काउंसिल के अनुसार ये एक होल ग्रेन भी है, जिसका अर्थ है कि डायबिटीज़ में व्यक्ति के लिए लाभदायक ये है। मुट्ठी भर बादाम। बादाम खाने में बहुत ही पौष्टिकता होती है। बादाम का 1 औंस 28 ग्राम सेवन 15 से अधिक विटामिन और खनिज प्रदान करता है। शोध से पता चला कि बादाम मधुमेह वाले लोगों में रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है।
मनाली के प्रमुख मनमोहक स्थल जो अधिकतर पर्यटकों को करते हैं आकर्षित। आइए देखते हैं जनसूचना एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। मनाली घूमने के लिए लोगों के बीच बहुत ही फेमस है। अगर आप भी गर्मियों में किसी भी हिल स्टेशन जाने की तैयारी कर रहे हैं, मनाली बेहद ही खूबसूरत और अपनी प्राकृतिक नज़ारों के लिए जाना जाता है। यहाँ आकर पर्यटक ऊंची ऊंची घाटियाँ, बर्फ से ढके पहाड़ों और पहाड़ियों के साथ यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती में खो जाते हैं। हिमाचल के कुछ ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहाँ पर्यटकों की सबसे ज़्यादा भीड़ देखी जाती है। जब भी कोई पहली बार मनाली घूमने आता है तो सबसे पहला सवाल उसके मन में यही होता है कि मनाली में कौन कौन सी खूबसूरत जगहें हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोलंग घाटी की। मनाली से थोड़ी दूर लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर एक मिनी घाटी सोलांग नाला है। ये खेल प्रेमियों के लिए एक अच्छी जगह है। रोहतांग दर्रा मनाली से करीब 51 किलोमीटर की दूरी पर पीर पंजाल रेंज पर स्थित ये ऊंचा पर्वत मार्ग आपको यहाँ की वादियों में गुम कर देगा। अटल टनल रोहतांग दर्रे के नीचे पीर पंजाल की पहाड़ी को भेद कर बनाई गई है और ये टनल भारतीय इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। कुल्लू ना घूम कर आए तो ऐसा तो नहीं हो सकता। मनाली से 40 किलोमीटर की दूरी पर कुल्लू नाम की एक खूबसूरत घाटी है। भृगु झील मनाली के पास एक आश्चर्यजनक झील भी मौजूद है जिसका नाम है भृगु झील। इस झील का रास्ता बेहद ही खूबसूरत घास के मैदानों से होकर गुजरता है जो आपका मन मोह लेगा। स्टाइल ड्रेसेस रंगों का भी रखें ध्यान। आइए देखते हैं जनसूचना एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। करवा चौथ एक ऐसा अवसर है जब विवाहिता स्त्री बेहद ही खूबसूरत लगना चाहती है। इस खास दिन पर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, एक दुल्हन की तरह सजना चाहती हैं। आप इस बार करवा चौथ पर सबसे अलग और सबसे खास दिखना चाहती हैं तो ऐसे में आप बॉलीवुड अदाकाराओं के लुक से आइडिया ले सकती हैं। करवा चौथ के अवसर पर बॉलीवुड एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी के इस लुक को रिक्रिएट करना अच्छा विचार है। इस लुक में अदिति ने रेड कलर के हाई नेक लहंगे को कैरी किया है। इस पर हैवी एम्ब्रॉयडरी उनके लुक को हैवी बना रही है। आप भी इस लहंगे के साथ मांग टीका पहनकर अपने करवा चौथ लुक को खास बना सकती हैं। व्रत के दौरान दिन के समय अधिकतर महिलाएं कुछ लाइट पहनना चाहती हैं ताकि उन्हें उपवास के दौरान समस्या ना हो। ऐसे में आप माधुरी दीक्षित के इस लुक को रिक्रिएट करें। आप भी करवा चौथ पर लाइट पिंक कलर की साड़ी के साथ स्लीवलेस ब्लाउज को स्टाइल कर सकती हैं। साथ ही आप एक्सेसरीज को भी लाइट ही रखें। महिलाएं करवा चौथ पर रेड कलर पहनना पसंद करती हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके अलावा ग्रीन या ब्लू आदि कलर को भी अपने करवा चौथ लुक का हिस्सा बना सकती हैं। जेईई एग्ज़ाम टिप्स। देना है जेईई एग्ज़ाम तो अंतिम एक महीने में ऐसे करें रिवीजन। आइए देखते हैं जनसूचना एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। इंजीनियरिंग विषय में बैचलर डिग्री हासिल करने के लिए 12वीं कक्षा के बाद छात्रों को जेईई परीक्षा देनी होती है। इस परीक्षा का आयोजन हर वर्ष नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करती है। इस वर्ष परीक्षा का आयोजन आईआईटी बॉम्बे द्वारा होता है। परीक्षा देने जाने से पूर्व इन बातों का ख्याल रखें। अगर आपको भी परीक्षा देनी है तो इसके लिए अंतिम एक महीने में परीक्षा की तैयारी करने और रिवीजन करने के लिए खास रणनीति अपनानी पड़ती है। इन टिप्स के जरिए छात्रों को तैयारी में मदद मिलेगी। जेईई परीक्षा की तैयारी करते हुए एकाग्र रहते हुए पढ़ाई करें। परीक्षा होने से एक महीने पूर्व के अपना नज़रिया सकारात्मक रखें। खुद को शांत रखते हुए तैयारी करने में सफलता मिलना आसान होता है। मॉक टेस्ट और पूर्व वर्षों के पेपर ज़रूर सॉल्व करें क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट में मददगार होता है। परीक्षा देने से पहले अधिक से अधिक सैंपल पेपर सॉल्व करें। सैंपल पेपर के जरिए छात्र एग्जाम पैटर्न को भी समझ सकते हैं। जेईई परीक्षा में सफलता पाने के लिए कम समय में अधिक सवाल सही तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। हालांकि ध्यान रखना जरूरी है कि स्पीड में इजाफा करने के लिए गलतियां ना करें क्योंकि ऐसा करना भारी पड़ सकता है। गुड बाय मूवी रिव्यू। आइए देखते हैं जनसूचना एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। अमिताभ बच्चन, नीना गुप्ता और रश्मिका मंदाना की फिल्म गुड बाय बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है। फिल्म का कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग और बॉलीवुड में यूनिक है। फिल्म की कहानी घर में हुए एक मौत के इर्द गिर्द लिखी गई है। फिल्म में एक इमोशनल कहानी के साथ साथ कॉमेडी का भी तड़का लगाया गया है। गुड बाय एक 2022 भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे विकास बहल द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। हम सभी ने देखा है कि एक ही परिवार में कई अलग अलग विचारों के लोग होते हैं। कुछ ऐसे ही पिता और बेटी के अलग अलग विचारों को लेकर फिल्म गुड बाय बनी है। फिल्म में अमिताभ बच्चन की पत्नी नीना गुप्ता का निधन हो जाता है। इस निधन को बच्चे किस तरह से लेते हैं उसके बारे में दिखाया गया है। फिल्म की कास्ट की बात की जाए तो ये सुपरहिट है। वहीं रश्मिका मंदाना की यह बॉलीवुड में पहली फिल्म है। रश्मिका भारत का क्रश कही जाती हैं, लेकिन अगर एक्टिंग की बात की जाए तो रश्मिका को बॉलीवुड में अपने कदम जमाने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी होगी। रश्मिका मंदाना का हिंदी डायलॉग बोलना थोड़ा अखरता है। वहीं फिल्म की जान नीना गुप्ता और अमिताभ बच्चन है। फिल्म में दोनों की जोड़ी अभी के बॉलीवुड पावर कपल से भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। स्क्रीन पर दोनों की केमिस्ट्री देखकर काफ़ी मज़ा आता है। वहीं फिल्म का म्यूज़िक भी काफ़ी मज़ेदार है।
यूपीआई से पेमेंट करते समय इन बातों का रखें ध्यान, जरा सी चूक से हो सकता है बड़ा नुकसान। आइए देखते हैं जनसूचना एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। आजकल पेमेंट की दुनिया मतलब यूपीआई की दुनिया हो गई है। आजकल यूपीआई की पेमेंट धड़ल्ले से हर कोई व्यक्ति कर रहा है। वह चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, वह कोई छोटा हो या कोई बड़ा हो। हर एक के फ़ोन में आपको गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, भीम जैसे एप्लीकेशन आसानी से मिल जाएंगे और इन्हीं एप्लीकेशन को कोई भी व्यक्ति पेमेंट करने के लिए हर वक्त इस्तेमाल करने लगा है। यहाँ तक कि छोटी छोटी पेमेंट के लिए भी वह यूपीआई एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने लगा है। ऐसे में कई सारे स्कैम फ्रॉड भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी समय रहते सचेत नहीं होते हैं तो आपकी यूपीआई लॉकर में कोई भी सेंध लगा सकता है और आपका अकाउंट खाली हो सकता है। यूपीआई पेमेंट के लिए क्या आवश्यक है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए? वास्तव में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने पेमेंट के लेन देन को इतना आसान बना दिया कि 1 मिनट से भी कम समय में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी पैसा मंगा सकता है और कहीं पर भी भेज सकता है। इसमें एक तरह से भारत में ऑनलाइन पेमेंट की दुनिया को बदल कर रख दिया है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है, वास्तव में उतनी ही आसानी से इसे कैजुअल भी लेने लगे हैं लोग। कैजुअल लेने का मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि आप किसी तरीके से असावधान हो जाते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप किसी एटीएम मशीन में गए और किसी के भी सामने अपने कार्ड का पिन ओपन कर दिया। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति फ़ोन पे या फिर गूगल पे कर रहा है तो अब किसी के सामने वो अपना यूपीआई पासवर्ड डालने में हिचकना चाहता नहीं है। ऐसे में अगर आपका फ़ोन उस व्यक्ति के हाथ में भूल से भी 2 सेकंड के लिए लग गया तो वह आपके बैंक अकाउंट के साथ क्या कर सकता है, आप खुद समझ लीजिए। डायबिटीज़ के मरीज़ इन हेल्दी स्नैक्स का करें सेवन। आइए देखते हैं जनसूचना एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट। मधुमेह के मरीजों को एवोकाडो का सेवन करना चाहिए। इसके सेवन से रक्त शर्करा के स्तर को प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है। एवोकाडो में उच्च फाइबर सामग्री और मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड उन्हें मधुमेह के अनुकूल भोजन बनाते हैं। आइए बात कर लेते हैं कि आखिरकार क्या स्नैक्स हम खाएं। हार्ड बॉयल एग। हार्ड बॉयल एग प्रोटीन सामग्री है जो मधुमेह के लिए लाभदायक बनाती है। एक बड़ा हार्ड बॉयल एक लगभग 6.3 ग्राम प्रोटीन प्रदान करता है। पॉपकॉर्न। इसकी गिनती कंफर्ट फूड में होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओल्ड वेज होल ग्रेन्स काउंसिल के अनुसार ये एक होल ग्रेन भी है, जिसका अर्थ है कि डायबिटीज़ में व्यक्ति के लिए लाभदायक ये है। मुट्ठी भर बादाम। बादाम खाने में बहुत ही पौष्टिकता होती है। बादाम का 1 औंस 28 ग्राम सेवन 15 से अधिक विटामिन और खनिज प्रदान करता है। शोध से पता चला कि बादाम मधुमेह वाले लोगों में रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। मनाली के प्रमुख मनमोहक स्थल जो अधिकतर पर्यटकों को करते हैं आकर्षित। आइए देखते हैं जनसूचना एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। मनाली घूमने के लिए लोगों के बीच बहुत ही फेमस है। अगर आप भी गर्मियों में किसी भी हिल स्टेशन जाने की तैयारी कर रहे हैं, मनाली बेहद ही खूबसूरत और अपनी प्राकृतिक नज़ारों के लिए जाना जाता है। यहाँ आकर पर्यटक ऊंची ऊंची घाटियाँ, बर्फ से ढके पहाड़ों और पहाड़ियों के साथ यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती में खो जाते हैं। हिमाचल के कुछ ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहाँ पर्यटकों की सबसे ज़्यादा भीड़ देखी जाती है। जब भी कोई पहली बार मनाली घूमने आता है तो सबसे पहला सवाल उसके मन में यही होता है कि मनाली में कौन कौन सी खूबसूरत जगहें हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोलंग घाटी की। मनाली से थोड़ी दूर लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर एक मिनी घाटी सोलांग नाला है। ये खेल प्रेमियों के लिए एक अच्छी जगह है। रोहतांग दर्रा। मनाली से करीब 51 किलोमीटर की दूरी पर पीर पंजाल रेंज पर स्थित ये ऊंचा पर्वत मार्ग आपको यहाँ की वादियों में गुम कर देगा। अटल टनल रोहतांग। अटल टनल रोहतांग दर्रे के नीचे पीर पंजाल की पहाड़ी को भेद कर बनाई गई है और ये टनल भारतीय इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। कुल्लू। कुल्लू ना घूम कर आए तो ऐसा तो नहीं हो सकता। मनाली से 40 किलोमीटर की दूरी पर कुल्लू नाम की एक खूबसूरत घाटी है। भृगु झील। मनाली के पास एक आश्चर्यजनक झील भी मौजूद है जिसका नाम है भृगु झील। इस झील का रास्ता बेहद ही खूबसूरत घास के मैदानों से होकर गुजरता है जो आपका मन मोह लेगा। स्टाइल ड्रेसेस रंगों का भी रखें ध्यान। आइए देखते हैं जनसूचना एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। करवा चौथ एक ऐसा अवसर है जब विवाहिता स्त्री बेहद ही खूबसूरत लगना चाहती है। इस खास दिन पर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, एक दुल्हन की तरह सजना चाहती हैं। आप इस बार करवा चौथ पर सबसे अलग और सबसे खास दिखना चाहती हैं तो ऐसे में आप बॉलीवुड अदाकाराओं के लुक से आइडिया ले सकती हैं। करवा चौथ के अवसर पर बॉलीवुड एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी के इस लुक को रिक्रिएट करना अच्छा विचार है। इस लुक में अदिति ने रेड कलर के हाई नेक लहंगे को कैरी किया है। इस पर हैवी एम्ब्रॉयडरी उनके लुक को हैवी बना रही है। आप भी इस लहंगे के साथ मांग टीका पहनकर अपने करवा चौथ लुक को खास बना सकती हैं।
व्रत के दौरान दिन के समय अधिकतर महिलाएं कुछ लाइट पहनना चाहती हैं ताकि उन्हें उपवास के दौरान समस्या ना हो। ऐसे में आप माधुरी दीक्षित के इस लुक को रिक्रिएट करें। आप भी करवा चौथ पर लाइट पिंक कलर की साड़ी के साथ स्लीवलेस ब्लाउज को स्टाइल कर सकती हैं। साथ ही आप एक्सेसरीज को भी लाइट ही रखें। महिलाएं करवा चौथ पर रेड कलर पहनना पसंद करती हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके अलावा ग्रीन या ब्लू आदि कलर को भी अपने करवा चौथ लुक का हिस्सा बना सकती हैं। जेईई एग्ज़ाम टिप्स। देना है जेईई एग्ज़ाम तो अंतिम एक महीने में ऐसे करें रिवीजन। आइए देखते हैं जन सूचना एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। इंजीनियरिंग विषय में बैचलर डिग्री हासिल करने के लिए 12वीं कक्षा के बाद छात्रों को जेईई परीक्षा देनी होती है। इस परीक्षा का आयोजन हर वर्ष नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करती है। इस वर्ष परीक्षा का आयोजन आईआईटी बॉम्बे द्वारा होता है। परीक्षा देने जाने से पूर्व इन बातों का ख्याल रखें। अगर आपको भी परीक्षा देनी है तो इसके लिए अंतिम एक महीने में परीक्षा की तैयारी करने और रिवीजन करने के लिए खास रणनीति अपनानी पड़ती है। इन टिप्स के जरिए छात्रों को तैयारी में मदद मिलेगी। जेईई परीक्षा की तैयारी करते हुए एकाग्र रहते हुए पढ़ाई करें। परीक्षा होने से एक महीने पूर्व के अपना नजरिया सकारात्मक रखें। खुद को शांत रखते हुए तैयारी करने में सफलता मिलना आसान होता है। मॉक टेस्ट और पूर्व वर्षों के पेपर जरूर सॉल्व करें क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट में मददगार होता है। परीक्षा देने से पहले अधिक से अधिक सैंपल पेपर सॉल्व करें। सैंपल पेपर के जरिए छात्र एग्जाम पैटर्न को भी समझ सकते हैं। जेईई परीक्षा में सफलता पाने के लिए कम समय में अधिक सवाल सही तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। हालांकि ध्यान रखना जरूरी है कि स्पीड में इजाफा करने के लिए गलतियां ना करें क्योंकि ऐसा करना भारी पड़ सकता है। गुड बाय मूवी रिव्यू। आइए देखते हैं जन सूचना एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। अमिताभ बच्चन, नीना गुप्ता और रश्मिका मंदाना की फिल्म गुड बाय बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है। फिल्म का कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग और बॉलीवुड में यूनिक है। फिल्म की कहानी घर में हुए एक मौत के इर्द गिर्द लिखी गई है। फिल्म में एक इमोशनल कहानी के साथ साथ कॉमेडी का भी तड़का लगाया गया है। गुड बाय एक 2022 भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे विकास बहल द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। हम सभी ने देखा है कि एक ही परिवार में कई अलग अलग विचारों के लोग होते हैं। कुछ ऐसे ही पिता और बेटी के अलग अलग विचारों को लेकर फिल्म गुड बाय बनी है। फिल्म में अमिताभ बच्चन की पत्नी नीना गुप्ता का निधन हो जाता है। इस निधन को बच्चे किस तरह से लेते हैं उसके बारे में दिखाया गया है। फिल्म की कास्ट की बात की जाए तो ये सुपरहिट है। वहीं रश्मिका मंदाना की यह बॉलीवुड में पहली फिल्म है। रश्मिका भारत का क्रश कही जाती हैं, लेकिन अगर एक्टिंग की बात की जाए तो रश्मिका को बॉलीवुड में अपने कदम जमाने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी होगी। रश्मिका मंदाना का हिंदी डायलॉग बोलना थोड़ा अखरता है। वहीं फिल्म की जान नीना गुप्ता और अमिताभ बच्चन है। फिल्म में दोनों की जोड़ी अभी के बॉलीवुड पावर कपल से भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। स्क्रीन पर दोनों की केमिस्ट्री देखकर काफ़ी मज़ा आता है। वहीं फिल्म का म्यूज़िक भी काफ़ी मज़ेदार है। यूपीआई से पेमेंट करते समय इन बातों का रखें ध्यान, जरा सी चूक से हो सकता है बड़ा नुकसान। आइए देखते हैं जन सूचना एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। आजकल पेमेंट की दुनिया मतलब यूपीआई की दुनिया हो गई है। आजकल यूपीआई की पेमेंट धड़ल्ले से हर कोई व्यक्ति कर रहा है। वह चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, वह कोई छोटा हो या कोई बड़ा हो। हर एक के फ़ोन में आपको गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, भीम जैसे एप्लीकेशन आसानी से मिल जाएंगे और इन्हीं एप्लीकेशन को कोई भी व्यक्ति पेमेंट करने के लिए हर वक्त इस्तेमाल करने लगा है। यहाँ तक कि छोटी छोटी पेमेंट के लिए भी वह यूपीआई एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने लगा है। ऐसे में कई सारे स्कैम, फ्रॉड भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी समय रहते सचेत नहीं होते हैं तो आपकी यूपीआई लॉकर में कोई भी सेंध लगा सकता है और आपका अकाउंट खाली हो सकता है। यूपीआई पेमेंट के लिए क्या आवश्यक है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए? वास्तव में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने पेमेंट के लेन देन को इतना आसान बना दिया कि 1 मिनट से भी कम समय में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी पैसा मंगा सकता है और कहीं पर भी भेज सकता है। इसमें एक तरह से भारत में ऑनलाइन पेमेंट की दुनिया को बदल कर रख दिया है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है, वास्तव में उतनी ही आसानी से इसे कैजुअल भी लेने लगे हैं लोग। कैजुअल लेने का मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि आप किसी तरीके से असावधान हो जाते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप किसी एटीएम मशीन में गए और किसी के भी सामने अपने कार्ड का पिन ओपन कर दिया। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति फ़ोन पे या फिर गूगल पे कर रहा है तो अब किसी के सामने वो अपना यूपीआई पासवर्ड डालने में हिचकना चाहता नहीं है। ऐसे में अगर आपका फ़ोन उस व्यक्ति के हाथ में भूल से भी 2 सेकंड के लिए लग गया तो वह आपके बैंक अकाउंट के साथ क्या कर सकता है, आप खुद समझ लीजिए। दिवाली हेल्दी डाइट टिप्स। इस त्योहार अपने सेहत के साथ रखें अपने डाइट का ख्याल। आइए देखते हैं जन सूचना एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। अगर त्योहार का सीजन आपके वजन कम करने की जर्नी में बाधा बन रहा है तो आज का हमारा ये न्यूज़ आपके लिए है। जी हाँ, आज हम आपको दिवाली के लिए एक हेल्दी डाइट प्लान बताने वाले हैं। इसकी मदद से आप दिवाली पर मिठाइयों और स्वादिष्ट पकवानों का लुत्फ उठा पाएंगे और आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा।
पहले, वर्कआउट स्किप ना करें। जी हाँ, त्योहार का सीज़न है और ऑफिस की छुट्टियां चल रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वर्कआउट से भी छुट्टी ले लें। दिवाली पर लोग ज़्यादा कैलोरी का सेवन करते हैं, इसीलिए उनका वजन बढ़ जाता है। वर्कआउट में ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाकर एक्सरसाइज करें, आप घर पर रहकर स्ट्रेचिंग और वॉक कर सकते हैं। हेल्दी विकल्प चुनें। आपको बता दें कि दिवाली पर घरों में तरह तरह की मिठाइयाँ, तले भुने स्नैक्स और खाना बनता है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो मिठाइयों और स्नैक्स को हेल्दी विकल्प के रूप में ले सकते हैं। आप चाहे तो कम मीठे वाली मिठाई और स्नैक्स में फल, नट्स या सलाद खा सकते हैं। खुद को हाइड्रेट रखें। त्योहार के सीज़न में खाने के साथ साथ खुद को हाइड्रेट रखने पर भी ध्यान दें। दिन में कम से कम 8 से 9 डायबिटीज़ के मरीज़ इन हेल्दी स्नैक्स का करें सेवन। आइए देखते हैं जन सूचना एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट। मधुमेह के मरीजों को एवोकाडो का सेवन करना चाहिए। इसके सेवन से रक्त शर्करा के स्तर को प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है। एवोकाडो में उच्च फाइबर सामग्री और मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड उन्हें मधुमेह के अनुकूल भोजन बनाते हैं। आइए बात कर लेते हैं कि आखिरकार क्या स्नैक्स हम खाएं। हार्ड बॉयल एग। हार्ड बॉयल एग प्रोटीन सामग्री है जो मधुमेह के लिए लाभदायक बनाती है। एक बड़ा हार्ड बॉयल एक लगभग 6.3 ग्राम प्रोटीन प्रदान करता है। पॉपकॉर्न, इसकी गिनती कंफर्ट फूड में होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओल्ड वेज होल ग्रेन्स काउंसिल के अनुसार ये एक होल ग्रेन भी है, जिसका अर्थ है कि डायबिटीज़ में व्यक्ति के लिए लाभदायक ये है। मुट्ठी भर बादाम। बादाम खाने में बहुत ही पौष्टिकता होती है। बादाम का एक औंस 28 ग्राम सेवन 15 से अधिक विटामिन और खनिज प्रदान करता है। शोध से पता चला कि बादाम मधुमेह वाले लोगों में रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। मनाली के प्रमुख मनमोहक स्थल जो अधिकतर पर्यटकों को करते हैं आकर्षित। आइए देखते हैं जन सूचना एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। मनाली घूमने के लिए लोगों के बीच बहुत ही फेमस है। अगर आप भी गर्मियों में किसी भी हिल स्टेशन जाने की तैयारी कर रहे हैं, मनाली बेहद ही खूबसूरत और अपनी प्राकृतिक नज़ारों के लिए जाना जाता है। यहाँ आकर पर्यटक ऊंची ऊंची घाटियाँ, बर्फ से ढके पहाड़ों और पहाड़ियों के साथ यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती में खो जाते हैं। हिमाचल के कुछ ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहाँ पर्यटकों की सबसे ज़्यादा भीड़ देखी जाती है। जब भी कोई पहली बार मनाली घूमने आता है तो सबसे पहला सवाल उसके मन में यही होता है कि मनाली में कौन कौन सी खूबसूरत जगहें हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोलंग घाटी की। मनाली से थोड़ी दूर लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर एक मिनी घाटी सोलांग नाला है। ये खेल प्रेमियों के लिए एक अच्छी जगह है। रोहतांग दर्रा। मनाली से करीब 51 किलोमीटर की दूरी पर पीर पंजाल रेंज पर स्थित ये ऊंचा पर्वत मार्ग आपको यहाँ की वादियों में गुम कर देगा। अटल टनल रोहतांग। अटल टनल रोहतांग दर्रे के नीचे पीर पंजाल की पहाड़ी को भेद कर बनाई गई है और ये टनल भारतीय इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। कुल्लू। कुल्लू ना घूम कर आए तो ऐसा तो नहीं हो सकता। मनाली से 40 किलोमीटर की दूरी पर कुल्लू नाम की एक खूबसूरत घाटी है। भृगु झील। मनाली के पास एक आश्चर्यजनक झील भी मौजूद है जिसका नाम है भृगु झील। इस झील का रास्ता बेहद ही खूबसूरत घास के मैदानों से होकर गुजरता है जो आपका मन मोह लेगा। स्टाइल ड्रेसेस, रंगों का भी रखें ध्यान। आइए देखते हैं जन सूचना एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। करवा चौथ एक ऐसा अवसर है जब विवाहिता स्त्री बेहद ही खूबसूरत लगना चाहती है। इस खास दिन पर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, एक दुल्हन की तरह सजना चाहती हैं। आप इस बार करवा चौथ पर सबसे अलग और सबसे खास दिखना चाहती हैं, तो ऐसे में आप बॉलीवुड अदाकाराओं के लुक से आइडिया ले सकती हैं। करवा चौथ के अवसर पर बॉलीवुड एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी के इस लुक को रिक्रिएट करना अच्छा विचार है। इस लुक में अदिति ने रेड कलर के हाई नेक लहंगे को कैरी किया है। इस पर हैवी एम्ब्रॉयडरी उनके लुक को हैवी बना रही है। आप भी इस लहंगे के साथ मांग टीका पहनकर अपने करवा चौथ लुक को खास बना सकती हैं। व्रत के दौरान दिन के समय अधिकतर महिलाएं कुछ लाइट पहनना चाहती हैं ताकि उन्हें उपवास के दौरान समस्या ना हो। ऐसे में आप माधुरी दीक्षित के इस लुक को रिक्रिएट करें। आप भी करवा चौथ पर लाइट पिंक कलर की साड़ी के साथ स्लीवलेस ब्लाउज को स्टाइल कर सकती हैं। साथ ही आप एक्सेसरीज को भी लाइट ही रखें। महिलाएं करवा चौथ पर रेड कलर पहनना पसंद करती हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके अलावा ग्रीन या ब्लू आदि कलर को भी अपने करवा चौथ लुक का हिस्सा बना सकती हैं। जेईई एग्ज़ाम टिप्स। देना है जेईई एग्ज़ाम तो अंतिम एक महीने में ऐसे करें रिवीजन। आइए देखते हैं जन सूचना एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। इंजीनियरिंग विषय में बैचलर डिग्री हासिल करने के लिए 12वीं कक्षा के बाद छात्रों को जेईई परीक्षा देनी होती है। इस परीक्षा का आयोजन हर वर्ष नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करती है। इस वर्ष परीक्षा का आयोजन आईआईटी बॉम्बे द्वारा होता है। परीक्षा देने जाने से पूर्व इन बातों का ख्याल रखें। अगर आपको भी परीक्षा देनी है तो इसके लिए अंतिम एक महीने में परीक्षा की तैयारी करने और रिवीजन करने के लिए खास रणनीति अपनानी पड़ती है। इन टिप्स के जरिए छात्रों को तैयारी में मदद मिलेगी।
जेईई परीक्षा की तैयारी करते हुए एकाग्र रहते हुए पढ़ाई करें। परीक्षा होने से 1 महीने पूर्व के अपना नजरिया सकारात्मक रखें। खुद को शांत रखते हुए तैयारी करने में सफलता मिलना आसान होता है। मॉक टेस्ट और पूर्व वर्षों के पेपर जरूर सॉल्व करें क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट में मददगार होता है। परीक्षा देने से पहले अधिक से अधिक सैंपल पेपर सॉल्व करें। सैंपल पेपर के जरिए छात्र एग्जाम पैटर्न को भी समझ सकते हैं। जेईई परीक्षा में सफलता पाने के लिए कम समय में अधिक सवाल सही तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। हालांकि ध्यान रखना जरूरी है कि स्पीड में इजाफा करने के लिए गलतियां ना करें क्योंकि ऐसा करना भारी पड़ सकता है। गुड बाय मूवी रिव्यू। आइए देखते हैं जन सूचना एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। अमिताभ बच्चन, नीना गुप्ता और रश्मिका मंदाना की फिल्म गुड बाय बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है। फिल्म का कॉन्सेप्ट काफी अलग और बॉलीवुड में यूनिक है। फिल्म की कहानी घर में हुए एक मौत के इर्द गिर्द लिखी गई है। फिल्म में एक इमोशनल कहानी के साथ साथ कॉमेडी का भी तड़का लगाया गया है। गुड बाय एक 2022 भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे विकास बहल द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। हम सभी ने देखा है कि एक ही परिवार में कई अलग अलग विचारों के लोग होते हैं। कुछ ऐसे ही पिता और बेटी के अलग अलग विचारों को लेकर फिल्म गुड बाय बनी है। फिल्म में अमिताभ बच्चन की पत्नी नीना गुप्ता का निधन हो जाता है। इस निधन को बच्चे किस तरह से लेते हैं उसके बारे में दिखाया गया है। फिल्म की कास्ट की बात की जाए तो ये सुपरहिट है। वहीं रश्मिका मंदाना की यह बॉलीवुड में पहली फिल्म है। रश्मिका भारत का क्रश कही जाती हैं, लेकिन अगर एक्टिंग की बात की जाए तो रश्मिका को बॉलीवुड में अपने कदम जमाने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी होगी। रश्मिका मंदाना का हिंदी डायलॉग बोलना थोड़ा अखरता है। वहीं फिल्म की जान नीना गुप्ता और अमिताभ बच्चन है। फिल्म में दोनों की जोड़ी अभी के बॉलीवुड पावर कपल से भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। स्क्रीन पर दोनों की केमिस्ट्री देखकर काफ़ी मज़ा आता है। वहीं फिल्म का म्यूज़िक भी काफ़ी मज़ेदार है। यूपीआई से पेमेंट करते समय इन बातों का रखें ध्यान, जरा सी चूक से हो सकता है बड़ा नुकसान। आइए देखते हैं जन सूचना एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। आजकल पेमेंट की दुनिया मतलब यूपीआई की दुनिया हो गई है। आजकल यूपीआई की पेमेंट धड़ल्ले से हर कोई व्यक्ति कर रहा है। वह चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, वह कोई छोटा हो या कोई बड़ा हो। हर एक के फ़ोन में आपको गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, भीम जैसे एप्लीकेशन आसानी से मिल जाएंगे और इन्हीं एप्लीकेशन को कोई भी व्यक्ति पेमेंट करने के लिए हर वक्त इस्तेमाल करने लगा है। यहाँ तक कि छोटी छोटी पेमेंट के लिए भी वह यूपीआई एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने लगा है। ऐसे में कई सारे स्कैम, फ्रॉड भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी समय रहते सचेत नहीं होते हैं तो आपकी यूपीआई लॉकर में कोई भी सेंध लगा सकता है और आपका अकाउंट खाली हो सकता है। यूपीआई पेमेंट के लिए क्या आवश्यक है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए? वास्तव में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने पेमेंट के लेन देन को इतना आसान बना दिया कि 1 मिनट से भी कम समय में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी पैसा मंगा सकता है और कहीं पर भी भेज सकता है। इसमें एक तरह से भारत में ऑनलाइन पेमेंट की दुनिया को बदल कर रख दिया है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है, वास्तव में उतनी ही आसानी से इसे कैजुअल भी लेने लगे हैं लोग। कैजुअल लेने का मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि आप किसी तरीके से असावधान हो जाते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप किसी एटीएम मशीन में गए और किसी के भी सामने अपने कार्ड का पिन ओपन कर दिया। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति फ़ोन पे या फिर गूगल पे कर रहा है तो अब किसी के सामने वो अपना यूपीआई पासवर्ड डालने में हिचकना चाहता नहीं है। ऐसे में अगर आपका फ़ोन उस व्यक्ति के हाथ में भूल से भी 2 सेकंड के लिए लग गया तो वह आपके बैंक अकाउंट के साथ क्या कर सकता है, आप खुद समझ लीजिए। डायबिटीज़ के मरीज़ इन हेल्दी स्नैक्स का करें सेवन। आइए देखते हैं जन सूचना एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट। मधुमेह के मरीजों को एवोकाडो का सेवन करना चाहिए। इसके सेवन से रक्त शर्करा के स्तर को प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है। एवोकाडो में उच्च फाइबर सामग्री और मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड उन्हें मधुमेह के अनुकूल भोजन बनाते हैं। आइए बात कर लेते हैं कि आखिरकार क्या स्नैक्स हम खाएं। हार्ड बॉयल एग। हार्ड बॉयल एग प्रोटीन सामग्री है जो मधुमेह के लिए लाभदायक बनाती है। एक बड़ा हार्ड बॉयल एक लगभग 6.3 ग्राम प्रोटीन प्रदान करता है। पॉपकॉर्न, इसकी गिनती कंफर्ट फूड में होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओल्ड वेज होल ग्रेन्स काउंसिल के अनुसार ये एक होल ग्रेन भी है, जिसका अर्थ है कि डायबिटीज़ में व्यक्ति के लिए लाभदायक ये है। मुट्ठी भर बादाम। बादाम खाने में बहुत ही पौष्टिकता होती है। बादाम का 1 औंस 28 ग्राम सेवन 15 से अधिक विटामिन और खनिज प्रदान करता है। शोध से पता चला कि बादाम मधुमेह वाले लोगों में रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। मनाली के प्रमुख मनमोहक स्थल जो अधिकतर पर्यटकों को करते हैं आकर्षित। आइए देखते हैं जन सूचना एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। मनाली घूमने के लिए लोगों के बीच बहुत ही फेमस है। अगर आप भी गर्मियों में किसी भी हिल स्टेशन जाने की तैयारी कर रहे हैं, मनाली बेहद ही खूबसूरत और अपनी प्राकृतिक नज़ारों के लिए जाना जाता है। यहाँ आकर पर्यटक ऊंची ऊंची घाटियाँ, बर्फ से ढके पहाड़ों और पहाड़ियों के साथ यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती में खो जाते हैं।
हिमाचल के कुछ ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहां पर्यटकों की सबसे ज़्यादा भीड़ देखी जाती है। जब भी कोई पहली बार मनाली घूमने आता है तो सबसे पहला सवाल उसके मन में यही होता है कि मनाली में कौन कौन सी खूबसूरत जगहें हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोलंग घाटी की। मनाली से थोड़ी दूर लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर एक मिनी घाटी सोलांग नाला है। ये खेल प्रेमियों के लिए एक अच्छी जगह है। रोहतांग दर्रा मनाली से करीब 51 किलोमीटर की दूरी पर पीर पंजाल रेंज पर स्थित ये ऊंचा पर्वत मार्ग आपको यहाँ की वादियों में गुम कर देगा। अटल टनल रोहतांग दर्रे के नीचे पीर पंजाल की पहाड़ी को भेद कर बनाई गई है और ये टनल भारतीय इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। कुल्लू ना घूम कर आए तो ऐसा तो नहीं हो सकता। मनाली से 40 किलोमीटर की दूरी पर कुल्लू नाम की एक खूबसूरत घाटी है। भृगु झील मनाली के पास एक आश्चर्यजनक झील भी मौजूद है जिसका नाम है भृगु झील। इस झील का रास्ता बेहद ही खूबसूरत घास के मैदानों से होकर गुजरता है जो आपका मन मोह लेगा। स्टाइल ड्रेसेस रंगों का भी रखें ध्यान। आइए देखते हैं जनसूचना एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। करवा चौथ एक ऐसा अवसर है जब विवाहिता स्त्री बेहद ही खूबसूरत लगना चाहती है। इस खास दिन पर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, एक दुल्हन की तरह सजना चाहती हैं। आप इस बार करवा चौथ पर सबसे अलग और सबसे खास दिखना चाहती हैं तो ऐसे में आप बॉलीवुड अदाकाराओं के लुक से आइडिया ले सकती हैं। करवा चौथ के अवसर पर बॉलीवुड एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी के इस लुक को रिक्रिएट करना अच्छा विचार है। इस लुक में अदिति ने रेड कलर के हाई नेक लहंगे को कैरी किया है। इस पर हैवी एम्ब्रॉयडरी उनके लुक को हैवी बना रही है। आप भी इस लहंगे के साथ मांग टीका पहनकर अपने करवा चौथ लुक को खास बना सकती हैं। व्रत के दौरान दिन के समय अधिकतर महिलाएं कुछ लाइट पहनना चाहती हैं ताकि उन्हें उपवास के दौरान समस्या ना हो। ऐसे में आप माधुरी दीक्षित के इस लुक को रिक्रिएट करें। आप भी करवा चौथ पर लाइट पिंक कलर की साड़ी के साथ स्लीवलेस ब्लाउज को स्टाइल कर सकती हैं। साथ ही आप एक्सेसरीज को भी लाइट ही रखें। महिलाएं करवा चौथ पर रेड कलर पहनना पसंद करती हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके अलावा ग्रीन या ब्लू आदि कलर को भी अपने करवा चौथ लुक का हिस्सा बना सकती हैं। जेईई एग्ज़ाम टिप्स। देना है जेईई एग्ज़ाम तो अंतिम एक महीने में ऐसे करें रिवीजन। आइए देखते हैं जनसूचना एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। इंजीनियरिंग विषय में बैचलर डिग्री हासिल करने के लिए 12वीं कक्षा के बाद छात्रों को जेईई परीक्षा देनी होती है। इस परीक्षा का आयोजन हर वर्ष नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करती है। इस वर्ष परीक्षा का आयोजन आईआईटी बॉम्बे द्वारा होता है। परीक्षा देने जाने से पूर्व इन बातों का ख्याल रखें। अगर आपको भी परीक्षा देनी है तो इसके लिए अंतिम एक महीने में परीक्षा की तैयारी करने और रिवीजन करने के लिए खास रणनीति अपनानी पड़ती है। इन टिप्स के जरिए छात्रों को तैयारी में मदद मिलेगी। जेईई परीक्षा की तैयारी करते हुए एकाग्र रहते हुए पढ़ाई करें। परीक्षा होने से एक महीने पूर्व के अपना नज़रिया सकारात्मक रखें। खुद को शांत रखते हुए तैयारी करने में सफलता मिलना आसान होता है। मॉक टेस्ट और पूर्व वर्षों के पेपर ज़रूर सॉल्व करें क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट में मददगार होता है। परीक्षा देने से पहले अधिक से अधिक सैंपल पेपर सॉल्व करें। सैंपल पेपर के जरिए छात्र एग्जाम पैटर्न को भी समझ सकते हैं। जेईई परीक्षा में सफलता पाने के लिए कम समय में अधिक सवाल सही तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। हालांकि ध्यान रखना जरूरी है कि स्पीड में इजाफा करने के लिए गलतियां ना करें क्योंकि ऐसा करना भारी पड़ सकता है। गुड बाय मूवी रिव्यू। आइए देखते हैं जनसूचना एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। अमिताभ बच्चन, नीना गुप्ता और रश्मिका मंदाना की फिल्म गुड बाय बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है। फिल्म का कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग और बॉलीवुड में यूनिक है। फिल्म की कहानी घर में हुए एक मौत के इर्द गिर्द लिखी गई है। फिल्म में एक इमोशनल कहानी के साथ साथ कॉमेडी का भी तड़का लगाया गया है। गुड बाय एक 2022 भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे विकास बहल द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। हम सभी ने देखा है कि एक ही परिवार में कई अलग अलग विचारों के लोग होते हैं। कुछ ऐसे ही पिता और बेटी के अलग अलग विचारों को लेकर फिल्म गुड बाय बनी है। फिल्म में अमिताभ बच्चन की पत्नी नीना गुप्ता का निधन हो जाता है। इस निधन को बच्चे किस तरह से लेते हैं उसके बारे में दिखाया गया है। फिल्म की कास्ट की बात की जाए तो ये सुपरहिट है। वहीं रश्मिका मंदाना की यह बॉलीवुड में पहली फिल्म है। रश्मिका भारत का क्रश कही जाती है, लेकिन अगर एक्टिंग की बात की जाए तो रश्मिका को बॉलीवुड में अपने कदम जमाने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी होगी। रश्मिका मंदाना का हिंदी डायलॉग बोलना थोड़ा अखरता है। वहीं फिल्म की जान नीना गुप्ता और अमिताभ बच्चन है। फिल्म में दोनों की जोड़ी अभी के बॉलीवुड पावर कपल से भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। स्क्रीन पर दोनों की केमिस्ट्री देखकर काफ़ी मज़ा आता है। वहीं फिल्म का म्यूज़िक भी काफ़ी मज़ेदार है। यूपीआई से पेमेंट करते समय इन बातों का रखें ध्यान, जरा सी चूक से हो सकता है बड़ा नुकसान। आइए देखते हैं जनसूचना एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट।
आजकल पेमेंट की दुनिया मतलब यूपीआई की दुनिया हो गई है। आजकल यूपीआई की पेमेंट धड़ल्ले से हर कोई व्यक्ति कर रहा है। वह चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, वह कोई छोटा हो या कोई बड़ा हो। हर एक के फ़ोन में आपको गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, भीम जैसे एप्लीकेशन आसानी से मिल जाएंगे और इन्हीं एप्लीकेशन को कोई भी व्यक्ति पेमेंट करने के लिए हर वक्त इस्तेमाल करने लगा है। यहाँ तक कि छोटी छोटी पेमेंट के लिए भी वह यूपीआई एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने लगा है। ऐसे में कई सारे स्कैम, फ्रॉड भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी समय रहते सचेत नहीं होते हैं तो आपकी यूपीआई लॉकर में कोई भी सेंध लगा सकता है और आपका अकाउंट खाली हो सकता है। यूपीआई पेमेंट के लिए क्या आवश्यक है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए? वास्तव में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने पेमेंट के लेन देन को इतना आसान बना दिया कि 1 मिनट से भी कम समय में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी पैसा मंगा सकता है और कहीं पर भी भेज सकता है। इसमें एक तरह से भारत में ऑनलाइन पेमेंट की दुनिया को बदल कर रख दिया है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है, वास्तव में उतनी ही आसानी से इसे कैजुअल भी लेने लगे हैं लोग। कैजुअल लेने का मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि आप किसी तरीके से असावधान हो जाते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप किसी एटीएम मशीन में गए और किसी के भी सामने अपने कार्ड का पिन ओपन कर दिया। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति फ़ोन पे या फिर गूगल पे कर रहा है तो अब किसी के सामने वो अपना यूपीआई पासवर्ड डालने में हिचकना चाहता नहीं है। ऐसे में अगर आपका फ़ोन उस व्यक्ति के हाथ में भूल से भी 2 सेकंड के लिए लग गया तो वह आपके बैंक अकाउंट के साथ क्या कर सकता है, आप खुद समझ लीजिए। दिवाली हेल्दी डाइट टिप्स। इस त्योहार अपने सेहत के साथ रखें अपने डाइट का ख्याल। आइए देखते हैं जन सूचना एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। अगर त्योहार का सीजन आपकी वजन कम करने की जर्नी में बाधा बन रहा है तो आज का हमारा ये न्यूज़ आपके लिए है। जी हाँ, आज हम आपको दिवाली के लिए एक हेल्दी डाइट प्लान बताने वाले हैं। इसकी मदद से आप दिवाली पर मिठाइयों और स्वादिष्ट पकवानों का लुत्फ उठा पाएंगे और आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। पहले, वर्कआउट स्किप ना करें। जी हाँ, त्योहार का सीज़न है और ऑफिस की छुट्टियां चल रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वर्कआउट से भी छुट्टी ले लें। दिवाली पर लोग ज़्यादा कैलोरी का सेवन करते हैं, इसीलिए उनका वजन बढ़ जाता है। वर्कआउट में ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाकर एक्सरसाइज करें, आप घर पर रहकर स्ट्रेचिंग और वॉक कर सकते हैं। हेल्दी विकल्प चुनें। आपको बता दें कि दिवाली पर घरों में तरह तरह की मिठाइयाँ, तले भुने स्नैक्स और खाना बनता है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो मिठाइयों और स्नैक्स को हेल्दी विकल्प के रूप में ले सकते हैं। आप चाहे तो कम मीठे वाली मिठाई और स्नैक्स में फल, नट्स या सलाद खा सकते हैं। खुद को हाइड्रेट रखें। त्योहार के सीज़न में खाने के साथ साथ खुद को हाइड्रेट रखने पर भी ध्यान दें। दिन में कम से कम 8 से 9 डायबिटीज़ के मरीज़ इन हेल्दी स्नैक्स का करें सेवन। आइए देखते हैं जन सूचना एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट। मधुमेह के मरीजों को एवोकाडो का सेवन करना चाहिए। इसके सेवन से रक्त शर्करा के स्तर को प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है। एवोकाडो में उच्च फाइबर सामग्री और मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड उन्हें मधुमेह के अनुकूल भोजन बनाते हैं। आइए बात कर लेते हैं कि आखिरकार क्या स्नैक्स हम खाएं। हार्ड बॉयल एग। हार्ड बॉयल एग प्रोटीन सामग्री है जो मधुमेह के लिए लाभदायक बनाती है। एक बड़ा हार्ड बॉयल एक लगभग 6.3 ग्राम प्रोटीन प्रदान करता है। पॉपकॉर्न, इसकी गिनती कंफर्ट फूड में होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओल्ड वेज होल ग्रेन्स काउंसिल के अनुसार ये एक होल ग्रेन भी है, जिसका अर्थ है कि डायबिटीज़ में व्यक्ति के लिए लाभदायक ये है। मुट्ठी भर बादाम। बादाम खाने में बहुत ही पौष्टिकता होती है। बादाम का 1 औंस 28 ग्राम सेवन 15 से अधिक विटामिन और खनिज प्रदान करता है। शोध से पता चला कि बादाम मधुमेह वाले लोगों में रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। मनाली के प्रमुख मनमोहक स्थल जो अधिकतर पर्यटकों को करते हैं आकर्षित। आइए देखते हैं जन सूचना एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। मनाली घूमने के लिए लोगों के बीच बहुत ही फेमस है। अगर आप भी गर्मियों में किसी भी हिल स्टेशन जाने की तैयारी कर रहे हैं, मनाली बेहद ही खूबसूरत और अपनी प्राकृतिक नज़ारों के लिए जाना जाता है। यहाँ आकर पर्यटक ऊंची ऊंची घाटियाँ, बर्फ से ढके पहाड़ों और पहाड़ियों के साथ यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती में खो जाते हैं। हिमाचल के कुछ ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहाँ पर्यटकों की सबसे ज़्यादा भीड़ देखी जाती है। जब भी कोई पहली बार मनाली घूमने आता है तो सबसे पहला सवाल उसके मन में यही होता है कि मनाली में कौन कौन सी खूबसूरत जगहें हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोलंग घाटी की। मनाली से थोड़ी दूर लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर एक मिनी घाटी सोलांग नाला है। ये खेल प्रेमियों के लिए एक अच्छी जगह है। रोहतांग दर्रा। मनाली से करीब 51 किलोमीटर की दूरी पर पीर पंजाल रेंज पर स्थित ये ऊंचा पर्वत मार्ग आपको यहाँ की वादियों में गुम कर देगा। अटल टनल रोहतांग। अटल टनल रोहतांग दर्रे के नीचे पीर पंजाल की पहाड़ी को भेद कर बनाई गई है और ये टनल भारतीय इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। कुल्लू। कुल्लू ना घूम कर आए तो ऐसा तो नहीं हो सकता। मनाली से 40 किलोमीटर की दूरी पर कुल्लू नाम की एक खूबसूरत घाटी है। भृगु झील।
मनाली के पास एक आश्चर्यजनक झील भी मौजूद है जिसका नाम है भृगु झील। इस झील का रास्ता बेहद ही खूबसूरत घास के मैदानों से होकर गुजरता है जो आपका मन मोह लेगा। स्टाइल ड्रेसेस, रंगों का भी रखें ध्यान। आइए देखते हैं जनसूचना एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। करवा चौथ एक ऐसा अवसर है जब विवाहित स्त्री बेहद ही खूबसूरत लगना चाहती है। इस खास दिन पर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, एक दुल्हन की तरह सजना चाहती हैं। आप इस बार करवा चौथ पर सबसे अलग और सबसे खास दिखना चाहती हैं, तो ऐसे में आप बॉलीवुड अदाकाराओं के लुक से आइडिया ले सकती हैं। करवा चौथ के अवसर पर बॉलीवुड एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी के इस लुक को रिक्रिएट करना अच्छा विचार है। इस लुक में अदिति ने रेड कलर के हाई नेक लहंगे को कैरी किया है। इस पर हैवी एम्ब्रॉयडरी उनके लुक को हैवी बना रही है। आप भी इस लहंगे के साथ मांग टीका पहनकर अपने करवा चौथ लुक को खास बना सकती हैं। व्रत के दौरान दिन के समय अधिकतर महिलाएं कुछ लाइट पहनना चाहती हैं ताकि उन्हें उपवास के दौरान समस्या ना हो। ऐसे में आप माधुरी दीक्षित के इस लुक को रिक्रिएट करें। आप भी करवा चौथ पर लाइट पिंक कलर की साड़ी के साथ स्लीवलेस ब्लाउज को स्टाइल कर सकती हैं। साथ ही आप एक्सेसरीज को भी लाइट ही रखें। महिलाएं करवा चौथ पर रेड कलर पहनना पसंद करती हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके अलावा ग्रीन या ब्लू आदि कलर को भी अपने करवा चौथ लुक का हिस्सा बना सकती हैं। जेईई एग्ज़ाम टिप्स। देना है जेईई एग्ज़ाम तो अंतिम एक महीने में ऐसे करें रिवीजन। आइए देखते हैं जनसूचना एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। इंजीनियरिंग विषय में बैचलर डिग्री हासिल करने के लिए 12वीं कक्षा के बाद छात्रों को जेईई परीक्षा देनी होती है। इस परीक्षा का आयोजन हर वर्ष नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करती है। इस वर्ष परीक्षा का आयोजन आईआईटी बॉम्बे द्वारा होता है। परीक्षा देने जाने से पूर्व इन बातों का ख्याल रखें। अगर आपको भी परीक्षा देनी है तो इसके लिए अंतिम एक महीने में परीक्षा की तैयारी करने और रिवीजन करने के लिए खास रणनीति अपनानी पड़ती है। इन टिप्स के जरिए छात्रों को तैयारी में मदद मिलेगी। जेईई परीक्षा की तैयारी करते हुए एकाग्र रहते हुए पढ़ाई करें। परीक्षा होने से एक महीने पूर्व के अपना नज़रिया सकारात्मक रखें। खुद को शांत रखते हुए तैयारी करने में सफलता मिलना आसान होता है। मॉक टेस्ट और पूर्व वर्षों के पेपर ज़रूर सॉल्व करें क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट में मददगार होता है। परीक्षा देने से पहले अधिक से अधिक सैंपल पेपर सॉल्व करें। सैंपल पेपर के जरिए छात्र एग्जाम पैटर्न को भी समझ सकते हैं। जेईई परीक्षा में सफलता पाने के लिए कम समय में अधिक सवाल सही तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। हालांकि ध्यान रखना जरूरी है कि स्पीड में इजाफा करने के लिए गलतियां ना करें क्योंकि ऐसा करना भारी पड़ सकता है। गुड बाय मूवी रिव्यू। आइए देखते हैं जनसूचना एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। अमिताभ बच्चन, नीना गुप्ता और रश्मिका मंदाना की फिल्म गुड बाय बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है। फिल्म का कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग और बॉलीवुड में यूनिक है। फिल्म की कहानी घर में हुए एक मौत के इर्द गिर्द लिखी गई है। फिल्म में एक इमोशनल कहानी के साथ साथ कॉमेडी का भी तड़का लगाया गया है। गुड बाय एक 2022 भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे विकास बहल द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। हम सभी ने देखा है कि एक ही परिवार में कई अलग अलग विचारों के लोग होते हैं। कुछ ऐसे ही पिता और बेटी के अलग अलग विचारों को लेकर फिल्म गुड बाय बनी है। फिल्म में अमिताभ बच्चन की पत्नी नीना गुप्ता का निधन हो जाता है। इस निधन को बच्चे किस तरह से लेते हैं उसके बारे में दिखाया गया है। फिल्म की कास्ट की बात की जाए तो ये सुपरहिट है। वहीं रश्मिका मंदाना की यह बॉलीवुड में पहली फिल्म है। रश्मिका भारत का क्रश कही जाती है, लेकिन अगर एक्टिंग की बात की जाए तो रश्मिका को बॉलीवुड में अपने कदम जमाने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी होगी। रश्मिका मंदाना का हिंदी डायलॉग बोलना थोड़ा अखरता है। वहीं फिल्म की जान नीना गुप्ता और अमिताभ बच्चन है। फिल्म में दोनों की जोड़ी अभी के बॉलीवुड पावर कपल से भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। स्क्रीन पर दोनों की केमिस्ट्री देखकर काफ़ी मज़ा आता है। वहीं फिल्म का म्यूज़िक भी काफ़ी मज़ेदार है। यूपीआई से पेमेंट करते समय इन बातों का रखें ध्यान, जरा सी चूक से हो सकता है बड़ा नुकसान। आइए देखते हैं जनसूचना एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। आजकल पेमेंट की दुनिया मतलब यूपीआई की दुनिया हो गई है। आजकल यूपीआई की पेमेंट धड़ल्ले से हर कोई व्यक्ति कर रहा है। वह चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, वह कोई छोटा हो या कोई बड़ा हो। हर एक के फ़ोन में आपको गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, भीम जैसे एप्लीकेशन आसानी से मिल जाएंगे और इन्हीं एप्लीकेशन को कोई भी व्यक्ति पेमेंट करने के लिए हर वक्त इस्तेमाल करने लगा है। यहाँ तक कि छोटी छोटी पेमेंट के लिए भी वह यूपीआई एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने लगा है। ऐसे में कई सारे स्कैम फ्रॉड भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी समय रहते सचेत नहीं होते हैं तो आपकी यूपीआई लॉकर में कोई भी सेंध लगा सकता है और आपका अकाउंट खाली हो सकता है। यूपीआई पेमेंट के लिए क्या आवश्यक है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए? वास्तव में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने पेमेंट के लेन देन को इतना आसान बना दिया कि 1 मिनट से भी कम समय में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी पैसा मंगा सकता है और कहीं पर भी भेज सकता है। इसमें एक तरह से भारत में ऑनलाइन पेमेंट की दुनिया को बदल कर रख दिया है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है, वास्तव में उतनी ही आसानी से इसे कैजुअल भी लेने लगे हैं लोग। कैजुअल लेने का मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि आप किसी तरीके से असावधान हो जाते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप किसी एटीएम मशीन में गए और किसी के भी सामने अपने
कार्ड का पिन ओपन कर दिया। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति फ़ोन पे या फिर गूगल पे कर रहा है तो अब किसी के सामने वो अपना यूपीआई पासवर्ड डालने में हिचकना चाहता नहीं है। ऐसे में अगर आपका फ़ोन उस व्यक्ति के हाथ में भूल से भी 2 सेकंड के लिए लग गया तो वो आपके बैंक अकाउंट के साथ क्या कर सकता है, आप खुद समझ लीजिए। डायबिटीज़ के मरीज़ इन हेल्दी स्नैक्स का करें सेवन। आइए देखते हैं जन सूचना एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट। मधुमेह के मरीजों को एवोकाडो का सेवन करना चाहिए। इसके सेवन से रक्त शर्करा के स्तर को प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है। एवोकाडो में उच्च फाइबर सामग्री और मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड उन्हें मधुमेह के अनुकूल भोजन बनाते हैं। आइए बात कर लेते हैं कि आखिरकार क्या स्नैक्स हम खाएं। हार्ड बॉयल एग। हार्ड बॉयल एग प्रोटीन सामग्री है जो मधुमेह के लिए लाभदायक बनाती है। एक बड़ा हार्ड बॉयल एक लगभग 6.3 ग्राम प्रोटीन प्रदान करता है। पॉपकॉर्न। इसकी गिनती कंफर्ट फूड में होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओल्ड वेज होल ग्रेन्स काउंसिल के अनुसार ये एक होल ग्रेन भी है, जिसका अर्थ है कि डायबिटीज़ में व्यक्ति के लिए लाभदायक ये है। मुट्ठी भर बादाम। बादाम खाने में बहुत ही पौष्टिकता होती है। बादाम का एक औंस 28 ग्राम सेवन 15 से अधिक विटामिन और खनिज प्रदान करता है। शोध से पता चला कि बादाम मधुमेह वाले लोगों में रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। मनाली के प्रमुख मनमोहक स्थल जो अधिकतर पर्यटकों को करते हैं आकर्षित। आइए देखते हैं जन सूचना एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। मनाली घूमने के लिए लोगों के बीच बहुत ही फेमस है। अगर आप भी गर्मियों में किसी भी हिल स्टेशन जाने की तैयारी कर रहे हैं, मनाली बेहद ही खूबसूरत और अपनी प्राकृतिक नज़ारों के लिए जाना जाता है। यहाँ आकर पर्यटक ऊंची ऊंची घाटियाँ, बर्फ से ढके पहाड़ों और पहाड़ियों के साथ यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती में खो जाते हैं। हिमाचल के कुछ ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहाँ पर्यटकों की सबसे ज़्यादा भीड़ देखी जाती है। जब भी कोई पहली बार मनाली घूमने आता है तो सबसे पहला सवाल उसके मन में यही होता है कि मनाली में कौन कौन सी खूबसूरत जगहें हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोलंग घाटी की। मनाली से थोड़ी दूर लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर एक मिनी घाटी सोलांग नाला है। ये खेल प्रेमियों के लिए एक अच्छी जगह है। रोहतांग दर्रा। मनाली से करीब 51 किलोमीटर की दूरी पर पीर पंजाल रेंज पर स्थित ये ऊंचा पर्वत मार्ग आपको यहाँ की वादियों में गुम कर देगा। अटल टनल रोहतांग। अटल टनल रोहतांग दर्रे के नीचे पीर पंजाल की पहाड़ी को भेद कर बनाई गई है और ये टनल भारतीय इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। कुल्लू। कुल्लू ना घूम कर आए तो ऐसा तो नहीं हो सकता। मनाली से 40 किलोमीटर की दूरी पर कुल्लू नाम की एक खूबसूरत घाटी है। भृगु झील। मनाली के पास एक आश्चर्यजनक झील भी मौजूद है जिसका नाम है भृगु झील। इस झील का रास्ता बेहद ही खूबसूरत घास के मैदानों से होकर गुजरता है जो आपका मन मोह लेगा। स्टाइल ड्रेसेस रंगों का भी रखें ध्यान। आइए देखते हैं जन सूचना एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। करवा चौथ एक ऐसा अवसर है जब विवाहिता स्त्री बेहद ही खूबसूरत लगना चाहती है। इस खास दिन पर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, एक दुल्हन की तरह सजना चाहती हैं। आप इस बार करवा चौथ पर सबसे अलग और सबसे खास दिखना चाहती हैं तो ऐसे में आप बॉलीवुड अदाकाराओं के लुक से आइडिया ले सकती हैं। करवा चौथ के अवसर पर बॉलीवुड एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी के इस लुक को रिक्रिएट करना अच्छा विचार है। इस लुक में अदिति ने रेड कलर के हाई नेक लहंगे को कैरी किया है। इस पर हैवी एम्ब्रॉयडरी उनके लुक को हैवी बना रही है। आप भी इस लहंगे के साथ मांग टीका पहनकर अपने करवा चौथ लुक को खास बना सकती हैं। व्रत के दौरान दिन के समय अधिकतर महिलाएं कुछ लाइट पहनना चाहती हैं ताकि उन्हें उपवास के दौरान समस्या ना हो। ऐसे में आप माधुरी दीक्षित के इस लुक को रिक्रिएट करें। आप भी करवा चौथ पर लाइट पिंक कलर की साड़ी के साथ स्लीवलेस ब्लाउज को स्टाइल कर सकती हैं। साथ ही आप एक्सेसरीज को भी लाइट ही रखें। महिलाएं करवा चौथ पर रेड कलर पहनना पसंद करती हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके अलावा ग्रीन या ब्लू आदि कलर को भी अपने करवा चौथ लुक का हिस्सा बना सकती हैं। जेईई एग्ज़ाम टिप्स। देना है जेईई एग्ज़ाम तो अंतिम 1 महीने में ऐसे करें रिवीजन। आइए देखते हैं जन सूचना एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। इंजीनियरिंग विषय में बैचलर डिग्री हासिल करने के लिए 12वीं कक्षा के बाद छात्रों को जेईई परीक्षा देनी होती है। इस परीक्षा का आयोजन हर वर्ष नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करती है। इस वर्ष परीक्षा का आयोजन आईआईटी बॉम्बे द्वारा होता है। परीक्षा देने जाने से पूर्व इन बातों का ख्याल रखें। अगर आपको भी परीक्षा देनी है तो इसके लिए अंतिम 1 महीने में परीक्षा की तैयारी करने और रिवीजन करने के लिए खास रणनीति अपनानी पड़ती है। इन टिप्स के जरिए छात्रों को तैयारी में मदद मिलेगी।
जेईई परीक्षा की तैयारी करते हुए एकाग्र रहते हुए पढ़ाई करें। परीक्षा होने से 1 महीने पूर्व के अपना नजरिया सकारात्मक रखें। खुद को शांत रखते हुए तैयारी करने में सफलता मिलना आसान होता है। मॉक टेस्ट और पूर्व वर्षों के पेपर जरूर सॉल्व करें क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट में मददगार होता है। परीक्षा देने से पहले अधिक से अधिक सैंपल पेपर सॉल्व करें। सैंपल पेपर के जरिए छात्र एग्जाम पैटर्न को भी समझ सकते हैं। जेईई परीक्षा में सफलता पाने के लिए कम समय में अधिक सवाल सही तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। हालांकि ध्यान रखना जरूरी है कि स्पीड में इजाफा करने के लिए गलतियां ना करें क्योंकि ऐसा करना भारी पड़ सकता है। गुड बाय मूवी रिव्यू। आइए देखते हैं जनसूचना एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। अमिताभ बच्चन, नीना गुप्ता और रश्मिका मंदाना की फिल्म गुड बाय बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है। फिल्म का कॉन्सेप्ट काफी अलग और बॉलीवुड में यूनिक है। फिल्म की कहानी घर में हुए एक मौत के इर्द गिर्द लिखी गई है। फिल्म में एक इमोशनल कहानी के साथ साथ कॉमेडी का भी तड़का लगाया गया है। गुड बाय एक 2022 भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे विकास बहल द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। हम सभी ने देखा है कि एक ही परिवार में कई अलग अलग विचारों के लोग होते हैं। कुछ ऐसे ही पिता और बेटी के अलग अलग विचारों को लेकर फिल्म गुड बाय बनी है। फिल्म में अमिताभ बच्चन की पत्नी नीना गुप्ता का निधन हो जाता है। इस निधन को बच्चे किस तरह से लेते हैं उसके बारे में दिखाया गया है। फिल्म की कास्ट की बात की जाए तो ये सुपरहिट है। वहीं रश्मिका मंदाना की यह बॉलीवुड में पहली फिल्म है। रश्मिका भारत का क्रश कही जाती हैं, लेकिन अगर एक्टिंग की बात की जाए तो रश्मिका को बॉलीवुड में अपने कदम जमाने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी होगी। रश्मिका मंदाना का हिंदी डायलॉग बोलना थोड़ा अखरता है। वहीं फिल्म की जान नीना गुप्ता और अमिताभ बच्चन है। फिल्म में दोनों की जोड़ी अभी के बॉलीवुड पावर कपल से भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। स्क्रीन पर दोनों की केमिस्ट्री देखकर काफ़ी मज़ा आता है। वहीं फिल्म का म्यूज़िक भी काफ़ी मज़ेदार है। यूपीआई से पेमेंट करते समय इन बातों का रखें ध्यान, जरा सी चूक से हो सकता है बड़ा नुकसान। आइए देखते हैं जनसूचना एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। आजकल पेमेंट की दुनिया मतलब यूपीआई की दुनिया हो गई है। आजकल यूपीआई की पेमेंट धड़ल्ले से हर कोई व्यक्ति कर रहा है। वह चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, वह कोई छोटा हो या कोई बड़ा हो। हर एक के फ़ोन में आपको गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, भीम जैसे एप्लीकेशन आसानी से मिल जाएंगे और इन्हीं एप्लीकेशन को कोई भी व्यक्ति पेमेंट करने के लिए हर वक्त इस्तेमाल करने लगा है। यहाँ तक कि छोटी छोटी पेमेंट के लिए भी वह यूपीआई एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने लगा है। ऐसे में कई सारे स्कैम, फ्रॉड भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी समय रहते सचेत नहीं होते हैं तो आपकी यूपीआई लॉकर में कोई भी सेंध लगा सकता है और आपका अकाउंट खाली हो सकता है। यूपीआई पेमेंट के लिए क्या आवश्यक है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए? वास्तव में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने पेमेंट के लेन देन को इतना आसान बना दिया कि 1 मिनट से भी कम समय में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी पैसा मंगा सकता है और कहीं पर भी भेज सकता है। इसमें एक तरह से भारत में ऑनलाइन पेमेंट की दुनिया को बदल कर रख दिया है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है, वास्तव में उतनी ही आसानी से इसे कैजुअल भी लेने लगे हैं लोग। कैजुअल लेने का मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि आप किसी तरीके से असावधान हो जाते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप किसी एटीएम मशीन में गए और किसी के भी सामने अपने कार्ड का पिन ओपन कर दिया। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति फ़ोन पे या फिर गूगल पे कर रहा है तो अब किसी के सामने वो अपना यूपीआई पासवर्ड डालने में हिचकना चाहता नहीं है। ऐसे में अगर आपका फ़ोन उस व्यक्ति के हाथ में भूल से भी 2 सेकंड के लिए लग गया तो वह आपके बैंक अकाउंट के साथ क्या कर सकता है, आप खुद समझ लीजिए। दिवाली हेल्दी डाइट टिप्स। इस त्योहार अपने सेहत के साथ रखें अपने डाइट का ख्याल। आइए देखते हैं जनसूचना एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। अगर त्योहार का सीजन आपकी वजन कम करने की जर्नी में बाधा बन रहा है तो आज का हमारा ये न्यूज़ आपके लिए है। जी हाँ, आज हम आपको दिवाली के लिए एक हेल्दी डाइट प्लान बताने वाले हैं। इसकी मदद से आप दिवाली पर मिठाइयों और स्वादिष्ट पकवानों का लुत्फ उठा पाएंगे और आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। पहले, वर्कआउट स्किप ना करें। जी हाँ, त्योहार का सीज़न है और ऑफिस की छुट्टियां चल रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वर्कआउट से भी छुट्टी ले लें। दिवाली पर लोग ज़्यादा कैलोरी का सेवन करते हैं, इसीलिए उनका वजन बढ़ जाता है। वर्कआउट में ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाकर एक्सरसाइज करें, आप घर पर रहकर स्ट्रेचिंग और वॉक कर सकते हैं। हेल्दी विकल्प चुनें। आपको बता दें कि दिवाली पर घरों में तरह तरह की मिठाइयाँ, तले भुने स्नैक्स और खाना बनता है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो मिठाइयों और स्नैक्स को हेल्दी विकल्प के रूप में ले सकते हैं। आप चाहे तो कम मीठे वाली मिठाई और स्नैक्स में फल, नट्स या सलाद खा सकते हैं। खुद को हाइड्रेट रखें। त्योहार के सीज़न में खाने के साथ साथ खुद को हाइड्रेट रखने पर भी ध्यान दें। दिन में कम से कम 8 से 9 डायबिटीज़ के मरीज़ इन हेल्दी स्नैक्स का करें सेवन। आइए देखते हैं जनसूचना एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट। मधुमेह के मरीजों को एवोकाडो का सेवन करना चाहिए। इसके सेवन से रक्त शर्करा के स्तर को प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है। एवोकाडो में उच्च फाइबर सामग्री और मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड उन्हें मधुमेह के अनुकूल भोजन बनाते हैं। आइए बात कर लेते हैं कि आखिरकार क्या स्नैक्स हम खाएं। हार्ड बॉयल एग।
हार्ड बॉयल एग प्रोटीन सामग्री है जो मधुमेह के लिए लाभदायक बनाती है। एक बड़ा हार्ड बॉयल एक लगभग 6.3 ग्राम प्रोटीन प्रदान करता है। पॉपकॉर्न, इसकी गिनती कंफर्ट फूड में होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओल्ड वेज होल ग्रेन्स काउंसिल के अनुसार ये एक होल ग्रेन भी है, जिसका अर्थ है कि डायबिटीज़ में व्यक्ति के लिए लाभदायक ये है। मुट्ठी भर बादाम, बादाम खाने में बहुत ही पौष्टिकता होती है। बादाम का एक औंस 28 ग्राम सेवन 15 से अधिक विटामिन और खनिज प्रदान करता है। शोध से पता चला कि बादाम मधुमेह वाले लोगों में रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। मनाली के प्रमुख मनमोहक स्थल जो अधिकतर पर्यटकों को करते हैं आकर्षित। आइए देखते हैं जनसूचना एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। मनाली घूमने के लिए लोगों के बीच बहुत ही फेमस है। अगर आप भी गर्मियों में किसी भी हिल स्टेशन जाने की तैयारी कर रहे हैं, मनाली बेहद ही खूबसूरत और अपनी प्राकृतिक नज़ारों के लिए जाना जाता है। यहाँ आकर पर्यटक ऊंची ऊंची घाटियाँ, बर्फ से ढके पहाड़ों और पहाड़ियों के साथ यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती में खो जाते हैं। हिमाचल के कुछ ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहाँ पर्यटकों की सबसे ज़्यादा भीड़ देखी जाती है। जब भी कोई पहली बार मनाली घूमने आता है तो सबसे पहला सवाल उसके मन में यही होता है कि मनाली में कौन कौन सी खूबसूरत जगहें हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोलंग घाटी की। मनाली से थोड़ी दूर लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर एक मिनी घाटी सोलांग नाला है। ये खेल प्रेमियों के लिए एक अच्छी जगह है। रोहतांग दर्रा, मनाली से करीब 51 किलोमीटर की दूरी पर पीर पंजाल रेंज पर स्थित ये ऊंचा पर्वत मार्ग आपको यहाँ की वादियों में गुम कर देगा। अटल टनल रोहतांग, अटल टनल रोहतांग दर्रे के नीचे पीर पंजाल की पहाड़ी को भेद कर बनाई गई है और ये टनल भारतीय इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। कुल्लू, कुल्लू ना घूम कर आए तो ऐसा तो नहीं हो सकता। मनाली से 40 किलोमीटर की दूरी पर कुल्लू नाम की एक खूबसूरत घाटी है। भृगु झील, मनाली के पास एक आश्चर्यजनक झील भी मौजूद है जिसका नाम है भृगु झील। इस झील का रास्ता बेहद ही खूबसूरत घास के मैदानों से होकर गुजरता है जो आपका मन मोह लेगा। स्टाइल ड्रेसेस, रंगों का भी रखें ध्यान। आइए देखते हैं जनसूचना एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। करवा चौथ एक ऐसा अवसर है जब विवाहिता स्त्री बेहद ही खूबसूरत लगना चाहती है। इस खास दिन पर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, एक दुल्हन की तरह सजना चाहती हैं। आप इस बार करवा चौथ पर सबसे अलग और सबसे खास दिखना चाहती हैं तो ऐसे में आप बॉलीवुड अदाकाराओं के लुक से आइडिया ले सकती हैं। करवा चौथ के अवसर पर बॉलीवुड एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी के इस लुक को रिक्रिएट करना अच्छा विचार है। इस लुक में अदिति ने रेड कलर के हाई नेक लहंगे को कैरी किया है। इस पर हैवी एम्ब्रॉयडरी उनके लुक को हैवी बना रही है। आप भी इस लहंगे के साथ मांग टीका पहनकर अपने करवा चौथ लुक को खास बना सकती हैं। व्रत के दौरान दिन के समय अधिकतर महिलाएं कुछ लाइट पहनना चाहती हैं ताकि उन्हें उपवास के दौरान समस्या ना हो। ऐसे में आप माधुरी दीक्षित के इस लुक को रिक्रिएट करें। आप भी करवा चौथ पर लाइट पिंक कलर की साड़ी के साथ स्लीवलेस ब्लाउज को स्टाइल कर सकती हैं। साथ ही आप एक्सेसरीज को भी लाइट ही रखें। महिलाएं करवा चौथ पर रेड कलर पहनना पसंद करती हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके अलावा ग्रीन या ब्लू आदि कलर को भी अपने करवा चौथ लुक का हिस्सा बना सकती हैं। जेईई एग्ज़ाम टिप्स, देना है जेईई एग्ज़ाम तो अंतिम एक महीने में ऐसे करें रिवीजन। आइए देखते हैं जनसूचना एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। इंजीनियरिंग विषय में बैचलर डिग्री हासिल करने के लिए 12वीं कक्षा के बाद छात्रों को जेईई परीक्षा देनी होती है। इस परीक्षा का आयोजन हर वर्ष नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करती है। इस वर्ष परीक्षा का आयोजन आईआईटी बॉम्बे द्वारा होता है। परीक्षा देने जाने से पूर्व इन बातों का ख्याल रखें। अगर आपको भी परीक्षा देनी है तो इसके लिए अंतिम एक महीने में परीक्षा की तैयारी करने और रिवीजन करने के लिए खास रणनीति अपनानी पड़ती है। इन टिप्स के जरिए छात्रों को तैयारी में मदद मिलेगी। जेईई परीक्षा की तैयारी करते हुए एकाग्र रहते हुए पढ़ाई करें। परीक्षा होने से एक महीने पूर्व के अपना नज़रिया सकारात्मक रखें। खुद को शांत रखते हुए तैयारी करने में सफलता मिलना आसान होता है। मॉक टेस्ट और पूर्व वर्षों के पेपर ज़रूर सॉल्व करें क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट में मददगार होता है। परीक्षा देने से पहले अधिक से अधिक सैंपल पेपर सॉल्व करें। सैंपल पेपर के जरिए छात्र एग्जाम पैटर्न को भी समझ सकते हैं। जेईई परीक्षा में सफलता पाने के लिए कम समय में अधिक सवाल सही तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। हालांकि ध्यान रखना जरूरी है कि स्पीड में इजाफा करने के लिए गलतियां ना करें क्योंकि ऐसा करना भारी पड़ सकता है। गुड बाय मूवी रिव्यू, आइए देखते हैं जनसूचना एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। अमिताभ बच्चन, नीना गुप्ता और रश्मिका मंदाना की फिल्म गुड बाय बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है। फिल्म का कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग और बॉलीवुड में यूनिक है। फिल्म की कहानी घर में हुए एक मौत के इर्द गिर्द लिखी गई है। फिल्म में एक इमोशनल कहानी के साथ साथ कॉमेडी का भी तड़का लगाया गया है। गुड बाय एक 2022 भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे विकास बहल द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। हम सभी ने देखा है कि एक ही परिवार में कई अलग अलग विचारों के लोग होते हैं। कुछ ऐसे ही पिता और बेटी के अलग अलग विचारों को लेकर फिल्म गुड बाय बनी है।
फिल्म में अमिताभ बच्चन की पत्नी नीना गुप्ता का निधन हो जाता है। इस निधन को बच्चे किस तरह से लेते हैं उसके बारे में दिखाया गया है। फिल्म की कास्ट की बात की जाए तो ये सुपरहिट है। वहीं रश्मिका मंदाना की यह बॉलीवुड में पहली फिल्म है। रश्मिका भारत का क्रश कही जाती हैं, लेकिन अगर एक्टिंग की बात की जाए तो रश्मिका को बॉलीवुड में अपने कदम जमाने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी होगी। रश्मिका मंदाना का हिंदी डायलॉग बोलना थोड़ा अखरता है। वहीं फिल्म की जान नीना गुप्ता और अमिताभ बच्चन है। फिल्म में दोनों की जोड़ी अभी के बॉलीवुड पावर कपल से भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। स्क्रीन पर दोनों की केमिस्ट्री देखकर काफ़ी मज़ा आता है। वहीं फिल्म का म्यूज़िक भी काफ़ी मज़ेदार है। यूपीआई से पेमेंट करते समय इन बातों का रखें ध्यान, जरा सी चूक से हो सकता है बड़ा नुकसान। आइए देखते हैं जनसूचना एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। आजकल पेमेंट की दुनिया मतलब यूपीआई की दुनिया हो गई है। आजकल यूपीआई की पेमेंट धड़ल्ले से हर कोई व्यक्ति कर रहा है। वह चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, वह कोई छोटा हो या कोई बड़ा हो। हर एक के फ़ोन में आपको गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, भीम जैसे एप्लीकेशन आसानी से मिल जाएंगे और इन्हीं एप्लीकेशन को कोई भी व्यक्ति पेमेंट करने के लिए हर वक्त इस्तेमाल करने लगा है। यहाँ तक कि छोटी छोटी पेमेंट के लिए भी वह यूपीआई एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने लगा है। ऐसे में कई सारे स्कैम, फ्रॉड भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी समय रहते सचेत नहीं होते हैं तो आपकी यूपीआई लॉकर में कोई भी सेंध लगा सकता है और आपका अकाउंट खाली हो सकता है। यूपीआई पेमेंट के लिए क्या आवश्यक है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए? वास्तव में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने पेमेंट के लेन देन को इतना आसान बना दिया कि 1 मिनट से भी कम समय में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी पैसा मंगा सकता है और कहीं पर भी भेज सकता है। इसमें एक तरह से भारत में ऑनलाइन पेमेंट की दुनिया को बदल कर रख दिया है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है, वास्तव में उतनी ही आसानी से इसे कैजुअल भी लेने लगे हैं लोग। कैजुअल लेने का मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि आप किसी तरीके से असावधान हो जाते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप किसी एटीएम मशीन में गए और किसी के भी सामने अपने कार्ड का पिन ओपन कर दिया। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति फ़ोन पे या फिर गूगल पे कर रहा है तो अब किसी के सामने वो अपना यूपीआई पासवर्ड डालने में हिचकना चाहता नहीं है। ऐसे में अगर आपका फ़ोन उस व्यक्ति के हाथ में भूल से भी 2 सेकंड के लिए लग गया तो वह आपके बैंक अकाउंट के साथ क्या कर सकता है, आप खुद समझ लीजिए। दिवाली हेल्दी डाइट टिप्स। इस त्योहार अपने सेहत के साथ रखें अपने डाइट का ख्याल। आइए देखते हैं जनसूचना एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। अगर त्योहार का सीजन आपकी वजन कम करने की जर्नी में बाधा बन रहा है तो आज का हमारा ये न्यूज़ आपके लिए है। जी हाँ, आज हम आपको दिवाली के लिए एक हेल्दी डाइट प्लान बताने वाले हैं। इसकी मदद से आप दिवाली पर मिठाइयों और स्वादिष्ट पकवानों का लुत्फ उठा पाएंगे और आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। पहले, वर्कआउट स्किप ना करें। जी हाँ, त्योहार का सीज़न है और ऑफिस की छुट्टियां चल रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वर्कआउट से भी छुट्टी ले लें। दिवाली पर लोग ज़्यादा कैलोरी का सेवन करते हैं, इसीलिए उनका वजन बढ़ जाता है। वर्कआउट में ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाकर एक्सरसाइज करें, आप घर पर रहकर स्ट्रेचिंग और वॉक कर सकते हैं। हेल्दी विकल्प चुनें। आपको बता दें कि दिवाली पर घरों में तरह तरह की मिठाइयाँ, तले भुने स्नैक्स और खाना बनता है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो मिठाइयों और स्नैक्स को हेल्दी विकल्प के रूप में ले सकते हैं। आप चाहे तो कम मीठे वाली मिठाई और स्नैक्स में फल, नट्स या सलाद खा सकते हैं। खुद को हाइड्रेट रखें। त्योहार के सीज़न में खाने के साथ साथ खुद को हाइड्रेट रखने पर भी ध्यान दें। दिन में कम से कम 8 से 9 गिलास पानी ज़रूर पिएं।